महर नबुवत की अंगूठी जिस पर मुहम्मद रसूल अल्लाह तहरीर है वो हजूर अकरम की एक अहम यादगार है। ये अंगूठी उस वक्त बनाई गई जब आपने बादशाह फारिस कसरी को इस्लाम की दावत देने के लिए ख़त लिखना चाहा। आपको बताया गया कि बादशाहन बग़ैर महर लगे ख़त को नहीं पढ़ते, लिहाजा आपने चांदी की एक अंगूठी बनवाई जिस पर मुहम्मद रसूल अल्लाह कंधा था। आप इस महर को अपने दाहिने हाथ में पहनते थे। रसूल अल्लाह अपनी ज़िंदगी में ख़ुतूत पर महर लगाते थे। महर लगाने का मकसद ख़त की तस्दीक और इस बात को यकीनी बनाना था कि ख़त किसी और ने न खोला हो। महर नबुवत की अंगूठी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को वरासत में मिली, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा को। एक रिवायत के मुताबिक ये अंगूठी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ से मदीना के एक कुएं में गिर गई और खो गई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक और अंगूठी बनवाई जो महर नबुवत की अंगूठी की नकल थी। ये अंगूठी बाद में बगदाद फ़तह के मौका पर हाथ लगी और उसे इस्तांबुल ले जाया गया। महर नबुवत की अंगूठी जिस पर मुहम्मद रसूल अल्लाह तहरीर है वो हजूर अकरम की एक अहम यादगार है। ये अंगूठी उस वक्त बनाई गई जब आपने बादशाह फारिस कसरी को इस्लाम की दावत देने के लिए ख़त लिखना चाहा। आपको बताया गया कि बादशाहन बग़ैर महर लगे ख़त को नहीं पढ़ते, लिहाजा आपने चांदी की एक अंगूठी बनवाई जिस पर मुहम्मद रसूल अल्लाह कंधा था। आप इस महर को अपने दाहिने हाथ में पहनते थे। रसूल अल्लाह अपनी ज़िंदगी में ख़ुतूत पर महर लगाते थे। महर लगाने का मकसद ख़त की तस्दीक और इस बात को यकीनी बनाना था कि ख़त किसी और ने न खोला हो। महर नबुवत की अंगूठी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को वरासत में मिली, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा को। एक रिवायत के मुताबिक ये अंगूठी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ से मदीना के एक कुएं में गिर गई और खो गई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक और अंगूठी बनवाई जो महर नबुवत की अंगूठी की नकल थी। ये अंगूठी बाद में बगदाद फ़तह के मौका पर हाथ लगी और उसे इस्तांबुल ले जाया गया। महर नबुवत की अंगूठी आज भी तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़ई तोपकापी महल में मौजूद है। ये अंगूठी एक छोटे से संदूक में महफूज है जो महल के एक कमरे की दीवार में एक सुराख में रखा गया है। अंगूठी खुद शीशे में बंद है और तकरीबन 3.4 इंच की है। इसके गर्द हाथी दानत का एक बॉर्डर भी है। महर नबुवत की अंगूठी का इस्तेमाल 17वीं सदी तक भी सरकारी दस्तावेज़ात पर महर लगाने के लिए किया जाता था। ये अंगूठी मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस यादगार है और इसे हुज़ूर अकरम की नबुवत का सबूत समझा जाता है। बाज़ रिवायत के मुताबिक महर नबुवत खिलाफत अब्बासी के दौरान बगदाद से बरामद हुई और उसे सुल्तान सुलेमान आज़म ने टापकपी क़सर में रख दिया। लेकिन ये बात साबित नहीं है कि टापकपी क़सर में मौजूद महर नबुवत असली है। महर नबुवत की तारीफ़ के बारे में कुछ इख्तिलाफ़ भी पाया जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि रसूल अल्लाह की महर कभी भी गुम नहीं हुई और वो अब भी दुनिया में मौजूद है, लेकिन इसकी जगह किसी को मालूम नहीं। अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि रसूल अल्लाह की महर अब कहाँ है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि रसूल अल्लाह की महर एक अजीम नेमत है और इसकी बरकत से मुसलमानों को बहुत फ़ायदा पहुँचा है।